हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोग मॉडल पेपर देख रहे थे, तो मॉडल पेपर के अंतर्गत आप लोग का कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर इंग्लिश के जो पेडागोजी के भी क्वेश्चन है वो कुछ करा दीजिए करके, क्योंकि इसके क्वेश्चन बैच में तो आप कराए हैं, लेकिन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो लास्ट समय में और एक बार रिविजन कर लेंगे करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको लेके आया हूँ, एक नया फॉर्मेट लेके आया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। कई लोगों को जो इंग्लिश रहता है वो समझ में नहीं आ पा रहा था, तो मैं बोला इसको थोड़ा सा इंग्लिश के हिंदी के फॉर्म में भी आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो और भी क्लास आज आप लोग के लिए इंग्लिश पेडागोजी के अपलोड करवा दूंगा करके। तो चलिए बताइएगा कैसा लगा क्लास। स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज डेवलप। आपके ऑप्शन है अ नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स, ट्रांसलेशन की स्किल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल ओनली। आप क्वेश्चन को आपको समझना है, जिसको मैं हिंदी में भी हल्का टाइप आपको ट्रांसलेट करवा दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक लेवल पे अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, डेवलप करना है, तो मेन उसका उद्देश्य क्या होता है? इंग्लिश पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है प्राथमिक लेवल पे? ऑप्शन आप देखिए, उसके आंसर करिए। ठीक है, ये देखिए हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करवा दो। प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण का ज्ञान, अनुवाद कौशल, श्रवण और बोलने का कौशल, केवल लेखन कौशल। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। नीचे कमेंट में आप लोग करते जाइए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। जो प्राथमिक कक्षा में हम लोग इंग्लिश मेन पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा लिसनिंग सुन सके और बोल सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की शुरुआत श्रवण और वाचन से होती है, न कि व्याकरण से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आया हूँ मैं। व्यवस्थित तरीके से जम नहीं पाया क्योंकि बहुत थोड़ा सा जल्दी में इसको सेट किया गया है, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर पाए करके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, विच मेथड एम्फेसाइज लर्निंग अ लैंग्वेज इन ए नेचुरल वे लाइक द मदर टंग? आपके ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, आइडियोलिंगुअल मेथड। चलिएगा पढ़ेंगे क्वेश्चन हिंदी में। इसको क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कौन सी विधि भाषा को मातृभाषा की तरह प्राकृतिक रूप से सिखाने पर बल देती है? तो ये चार विधि हम आपको बता रहे हैं, इन चारों में से कौन सी विधि है जो इंग्लिश को, जैसे हम लोग मातृभाषा में अपना जो हिंदी सीखते हैं, जो बच्चा पैदा होता है जो बोलता है, वैसे ही इसमें से कौन सा विधि है जो इंग्लिश को सिखाने में मदद करती है? तो कौन सा है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और भाषा को सीधे सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये था कि कौन सी विधि मातृभाषा की तरह प्राकृतिक रूप से सिखाने पर बल देती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। विच मेथड एम्फेसाइज लर्निंग ए लैंग्वेज इन ए नेचुरल वे लाइक ए मदर टंग। जैसे हम मदर टंग को हम लोग प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं, कोई सिखाता नहीं, कहीं स्कूल जाते नहीं, उससे पहले हम लोग सीख जाते हैं, तो वैसे ही हमको इंग्लिश सीखना है, कौन सा वो मेथड है? तो डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल? मतलब रिसिप्ट करते हैं हम लोग कौन सी स्किल के थ्रू? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, कंपोजिशन। चलिए बताएंगे, मतलब कौन सा हिंदी में अगर बात करें तो इनमें से कौन सा ग्रहणशील कौशल है, रिसेप्टिव है, जिसको हम लोग रिसिप्ट करते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग सुनेंगे, जिससे सुनते हैं वही आपका रिसेप्टिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, हम लोग सुन रहे हैं मतलब ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए श्रवण और पठन में भाषा को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पठन तो था नहीं, ठीक है, श्रवण लिसनिंग था। ठीक है, तो चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, टीचिंग वोकेबलरी थ्रू पिक्चर्स एंड रियल ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन। जो चित्रों व वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से हम लोग जो शब्द सिखाते हैं वो किस पर आधारित होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ट्रांसलेशन मेथड। तो हम लोग जो वोकैबुलरी शब्द को सिखाते हैं पिक्चर के माध्यम से, कोई चित्र दिखाकर या कोई वस्तु दिखाकर, तो उसको किस अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है, ये आपको आंसर देना है।
चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। तो क्या होता है इसका सही आंसर? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टिव अप्रोच, मतलब आगमन विधि। हम लोग उदाहरणों के माध्यम से जो समझाते हैं वही चीज़ें हैं। हम लोग कोई पिक्चर दिखा दिया, कोई वस्तु दिखा दी है, फिर उसके माध्यम से कुछ चीज़ समझा रहे हैं, तो आपके आगमन विधि इंडक्टिव अप्रोच के अंतर्गत आता है। इसमें विद्यार्थी उदाहरण से अर्थ समझता है, बाद में नियम बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल इज, जो लैंग्वेज है पढ़ने का तरीका, तो उसका सही सीक्वेंस क्या है? बच्चों को जब इंग्लिश हम लोग सिखाते हैं उसका सीक्वेंस क्या है? LSRW आप लोग पढ़े होंगे, LSRW वही चीज़ है, ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लिसनिंग। ठीक है, पहले हम सुनेंगे, फिर बोलेंगे स्पीकिंग, फिर उसको पढ़ना सीखेंगे, फिर लास्ट में लिखना सीखेंगे। तो LSRW ये याद रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये इंग्लिश सिखाने का जो क्रम है। ठीक है, वही है। सुनना, हिंदी में बोले तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, यही भाषा अधिगम का प्राकृतिक क्रम है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग वोकेबलरी एट प्राइमरी लेवल। जो प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक लेवल पे आपको वोकेबलरी पढ़ाना है, शब्दावली पढ़ाना है, तो कौन सा विधि सबसे बढ़िया होगा? डिक्शनरी वर्क, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड, यूज ऑफ पिक्चर्स एंड रियल ऑब्जेक्ट, राइटिंग वर्ड मीनिंग। तो ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सबसे उपयुक्त विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ पिक्चर्स एंड रियल ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग ने इससे पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा था। अगर आप बच्चों को आपको इंग्लिश सिखाना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है यूज ऑफ पिक्चर। आप कोई चित्र दिखाइए या रियल ऑब्जेक्ट कोई वस्तु दिखाइए, उसके थ्रू आप पढ़ाइए। और ये किसके अंतर्गत आता है? आपके आगमन विधि इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्र और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग। छोटे बच्चे दृश्य सामग्री से जल्दी सीखते हैं, इसलिए ये विधि प्रभावी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, विच अप्रोचेस फोकस ऑन कम्युनिकेशन रेदर देन एक्यूरेसी। मतलब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा विधि, अभी 4 विधि मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको फोकस कम्युनिकेशन पे, संचार पे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस मत कीजिए, एक्यूरेसी पे फोकस मत कीजिए, शुद्धता पे फोकस मत कीजिए, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। वैसे हम अगर किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके संप्रेषण पर समझिए, बोलना क्या चाह रहा है, उसके भाव को समझिए। ठीक है, उसके एक्यूरेसी पे मत जाइए कि बच्चा गलत बोल रहा है, शुद्धता बोल रहा है, उस पर मत फोकस कीजिए। किस विधि के तहत? स्ट्रक्चर, ग्रामर ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल। तो ये 4 आपके विधि हैं, स्ट्रक्चर, ग्रामर ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा ऐसा विधि है जो आपको बोलता है कि कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिए रेदर देन एक्यूरेसी पे, शुद्धता की बजाय संप्रेषण पे बल देता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नीचे आपको दिख रहा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। याद रखिएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इसमें वास्तविक संवाद को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 ही क्वेश्चन लेके आए थे, ये प्रैक्टिकल था। अगर आप लोग को अच्छा लगा इस फॉर्मेट में, तो मैं और भी इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग को अभी डलवा दूंगा। चलिए अगला है, एरर करेक्शन एट प्राइमरी लेवल शुड बी। आपको त्रुटि सुधार करना है प्राथमिक लेवल पे, आप क्या कैसे करेंगे? स्ट्रिक्ट, एकदम कठोर होकर, इग्नोर, सपोर्टिव, पुनिटिव। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। एरर करेक्शन एक प्राइमरी लेवल शुड बी, कैसा होना चाहिए? जो हमारा त्रुटि सुधार प्राथमिक लेवल पे, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिव। आपको सपोर्ट करना है, बच्चों का सपोर्ट के साथ सुधार करना है कि नहीं, ऐसा होता है, उसको समझाइए। ठीक है, तो इसका आएगा सहयोगात्मक, सपोर्टिव, ऑप्शन नंबर सी। सकारात्मक सुधार से आत्मविश्वास बढ़ता है। सुधार कराइए, लेकिन सकारात्मक तरीके से उसको सुधार कराइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, विच एक्टिविटी डेवलप स्पीकिंग स्किल मोस्ट इफेक्टिव। इनमें से कौन सा एक्टिविटी आप क्लास में कराएंगे तो जो स्पीकिंग लैंग्वेज, बोलने का जो कौशल है बच्चे में, वो बेहतर होगा? विच एक्टिविटी डेवलप स्पीकिंग स्किल मोस्ट इफेक्टिवली। आपका ऑप्शन है साइलेंट रीडिंग, शांत तरीके से बच्चा को पढ़ने के लिए बोल दीजिए। डिक्टेशन, मतलब वो पुनरावृत्ति, जो बोलते हैं ना क ख, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं फिर उसको दोहराते हैं, वही है डिक्टेशन,
पुनरावृत्ति बोला जाता है जिसको। रोल प्ले, ग्रामर एक्सरसाइज, या ग्रामर का आप एक्सरसाइज करेंगे या रोल प्ले कराएंगे, इनमें कौन सा एक्टिविटी है जो आपकी स्पीकिंग स्किल पे प्रभाव डालता है? कौन सी गतिविधि बोलने के कौशल सबसे अधिक विकसित करती है? तो जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधे आंसर पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोल प्ले, भूमिका निर्वहन जिसको बोला जाता है। तो आपको स्पीकिंग स्किल को अच्छा करना है तो रोल प्ले करिए। किसी पार्ट को आप पढ़ा रहे हैं, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे अलग अलग नाम से खड़ा करवा दीजिए, एक लाइन तू पढ़, एक लाइन तू पढ़, जो भी आएगा उसका रोल रहेगा, उस लाइन को पढ़ेगा। तो भूमिका निर्वहन बोला जाता है रोल प्ले, या वास्तविक जीवन की बोलचाल सिखाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ही क्वेश्चन लिए थे। इसके बाद आप बताएंगे, अगर इस प्रकार के और क्वेश्चन आपको करने होंगे तो यूट्यूब के माध्यम से ही मैं करा दूंगा। किसी बच्चे का मैसेज आया था, सर इंद्र पेरावाल जी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा दीजिए, इसीलिए मैं बोला कि तुरंत क्लास के माध्यम से ही करा देता हूँ, टेस्ट बनाने में समय लगेगा करके, इसीलिए सिस्टमेटिक ढंग से जमा भी नहीं है। ठीक है, मैं बोला क्वेश्चन कराने से मतलब है, इसको अच्छे से जमाने से नहीं। तो चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचिंग ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल फर्स्ट स्कॉल, जो हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल से जब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उसको कौन सा विधि बोलते हैं? डिडक्टिव, इंडक्टिव, स्ट्रक्चरल, ट्रांसलेशन। चलिए बताइए, जल्दी बताएंगे। टीचिंग ग्रामर थ्रू एग्जाम्पल फर्स्ट इज कॉल्ड, पहले उदाहरण देकर व्याकरण सिखाने की विधि क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता भी, हम लोग क्वेश्चन में पढ़े भी हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आएगा इंडक्टिव। ठीक है, जिसे हिंदी में आगमन विधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा, इसी प्रकार मैं और भी क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलेगा। और जिन लोग भी अभी तक प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े होंगे, अभी भी समय 2 से 4 दिन आपके पास समय है, तो उसमें आप एक बार पूरा जो थ्योरी है उसको एक बार आप लोग पढ़ ही चुके हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं। ज़्यादा नया चीज़ मत पढ़िए, थ्योरी को आप साइड करिए, थोड़ा क्वेश्चन पेपर पे फोकस कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ 2 ही चीज़ें अभी आपको करना है। एक मैराथन वीडियो देखते जाइए, यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कर लीजिए मैराथन करके, जिस भी सदैव जैसे मैराथन CDP, कोई बात नहीं, आपके सीटेट के वीडियो आ रहे हैं मैराथन में, तो भी आप उसको देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट एक एक मैराथन देख लीजिए और पूरे सिलेबस का हमारा जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसको एक बार पूरा दिला लीजिए। ठीक है, ये 2 ही काम आपको करना है। और हमारे जितने क्लासेस हो तो आप देख चुके होंगे, जितने भी हम लोग ने करा पाया। बाकी आपको मैराथन वीडियो देखना है यूट्यूब के माध्यम से, चाहे वो सीटेट के भी हो तो भी आप देख लीजिए, एक एक सब्जेक्ट एक एक वीडियो, और क्वेश्चन को एक बार पूरा प्रैक्टिस करके जाइए अपने जो सिलेबस है CGTET का। ठीक है, फिर आप वहाँ पे जब एग्जाम में बैठेंगे तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नया क्वेश्चन भी रहेगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको आंसर कैसे लेना है, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर पे और आंसर लिए थे करके, तो बेनिफिट होगा। ठीक है, चलेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट तैयारी के साथ, और शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए भी आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, उसका भी जल्दी ही आपको पूरा डिटेल हम आपको साझा करेंगे। चलो।